हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। पहले तो हम लोग आधे बच्चे तो गलती यही करते हैं कि हमें बताना क्या, करेक्ट या इनकरेक्ट। यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट, ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, पता लगाते रहेंगे कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। सिंपल। पहला पार्ट कह रहा है KOH इज अ वीकर बेस देन NaOH। ठीक है भाई, अब ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक स्टेप जाते हैं। आप लोग KOH और NaOH से पहले आपको पता होगा कि जो मेटल होते हैं ना, वो उनकी जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटल जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक होती है इन नेचर में। आप लोगों को पता है कि मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेशियम की ऑक्साइड मतलब K2O की बात करूं और मैं बात करूं Na2O की, तो होता क्या है, ये दोनों मिलके वाटर से क्या बना होगा, दोनों ने वाटर का रिएक्शन करी होगी और दोनों ने बना होगा KOH और यहाँ बना होगा मेरा NaOH। मुझे बताना है कौन सा था बेसिक है। देखो भाई, सिंपल सी बात, बेसिक चीज होती है, जो बेसिसिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती हो, मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली। मतलब अगर कोई मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा है तो बेसिसिटी भी उसकी अच्छी होगी। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आया कि सर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटेलिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर किसी की टेंडेंसी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन जल्दी, तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा होगा और बेसिक भी ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, आप कहोगे ठीक है चलो सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमें कैसे पता लगा कौन जल्दी छोड़ना आता है कौन धीरे। अगर किसी का साइज है बड़ा, मतलब अगर किसी का, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ओवरऑल चीज़ें, कि अगर किसी का एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो उसकी टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा और उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं पोटेशियम और सोडियम के साइज की। मुझे पता है जो ग्रुप 1 होता है उसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। मुझे पता है साइज जो होता है ना पोटेशियम का क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो मैं कह सकता हूँ अगर साइज ज़्यादा है सोडियम का, सॉरी साइज जो है ज़्यादा पोटेशियम का एज कम्पेयर टू सोडियम, तो टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की पोटेशियम के लिए क्या होगी, ज़्यादा। इसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा, और इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब जो K से जो KOH बनेगा इज मोर बेसिक देन NaOH। तो इससे क्या होगा, NaOH से ज़्यादा बेसिक होगा। और मुझे कहा क्या क्वेश्चन में, वीकर बेस, तो ये क्या हो गई, मेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड भी क्या करना था, इनकरेक्ट, तो ये आंसर ठीक हो गया। सेकंड स्टेटमेंट मूव करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लोगों ने ना ये वर्ड क्या करेगा, सेकंड स्टेटमेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एक्वस सॉल्यूशन MgOH होल ट्वाइस। देखो भाई, अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करूं तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी है ये चीज़, लिटरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाली चीज़ जो है ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। आपने सुना होगा ये क्या कि आपने एसिड बेस सोल्ट 10th क्लास वाले का चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया था। कब, जब हमने पढ़ा होगा स्टमक में एसिडिटी होती है तो वहाँ पे यूज़ किया हमने। एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। क्यों, हम जब मान लो को कुछ भी ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे स्टमक में HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उस एक्सेस HCl को रिमूव आउट करने के, न्यूट्रल करने के लिए हम ना कोई एंटासिड यूज़ करते हैं। तो जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे हो गई। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, MgOH होल ट्वाइस बना देता है। तो ये क्या होता है मेरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसने कहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ने एक्वस सॉल्यूशन MgOH होल ट्वाइस, बिल्कुल ठीक बात कही है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें भी पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये MgOH होल ट्वाइस ही तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मुझे फाइंड इनकरेक्ट करनी है, करेक्ट नहीं। आगे सी पार्ट करें, Mg2 प्लस आयन आर प्रेसिपिटेट विद द एडिशन ऑफ NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ठीक है, मतलब NH4OH के साथ मैं कह रहा हूँ Mg2 प्लस डाला, लेकिन इस टाइम पे NH4Cl भी प्रेजेंट है। मान लो NH4Cl ना होता तो क्या कहानी होती, मान लो NH4Cl नहीं ले रहा तो क्या होता है, Mg2 प्लस रिएक्ट करता है NH4OH के साथ और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीपीटी बना लेता है। MgOH होल ट्वाइस क्या बनाता है, यहाँ पीपीटी बना के बैठ जाता है। लेकिन तुमने अब क्या किया है, क्वेश्चन में कहा है कि यार हमने ना NH4Cl डाल दिया। क्या डाल दिया, NH4Cl। जरा ध्यान समझो, जो NH4OH है ये तुम्हारा वीक बेस होता है। क्या होता है ये, वीक बेस। मतलब ये डिसोसिएट होगा पार्शियली, मतलब NH4OH जो है पार्शियली डिसोसिएट होगा NH4 पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। लेकिन तुमने NH4Cl डाला है तो ये क्या है, सोल्ट। और NH4Cl क्या करेगा, प्रॉपर डिसोसिएट 100% डिसोसिएट हो जाएगा NH4 प्लस में और Cl नेगेटिव में। अब देखो
NH4Cl डालते के साथ ही NH4 कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, और जैसी बढ़ी रिएक्शन मेरी कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। ली चैटलियर प्रिंसिपल याद करो, अगर किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, और इसे कहते हैं हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट। याद है आपका फिनोमेना, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन कहाँ जा रही है, पीछे। तो NH4OH कम बनेगा, NH4OH कम बनेगा तो MgOH भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो इसमें कहते हैं Mg2+ प्रेसिपिटेट विद द एडिशन ऑफ NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ये हो गई मेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि वो नहीं बनेगा, NH4OH की क्वांटिटी कम हो गई, तो MgOH पीपीटी कहाँ का सवाल रहा, फिर तो सवाल ही नहीं रहा है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। CaO2 इज लेस स्टेबल देन MgO2। ठीक है, मैं इसे जो है यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा आई गेस। यहाँ पे कह रहा है CaO2 जो है लेस स्टेबल है MgO2 के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MgO2, यहाँ लिख रहा हूँ। पहले तो देखो, मैं इसे क्या ऐसे लिख लूँ O2 2 नेगेटिव, और यहाँ पे लिख लूँ O2 2 नेगेटिव। ये क्या, कौन सी लिंकेज है, ये परोक्साइड है। ये कौन सी क्या है, ये परोक्साइड। अब देखो क्या होता है, जो परोक्साइड की स्टेबिलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, परोक्साइड जो है डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी जो है ना, एग्जैक्टली कहता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ परोक्साइड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो, आप सोचो कैल्शियम और मैग्नीशियम में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मुझे पता है एटॉमिक नंबर जो है मेरा कैल्शियम का ज्यादा है, किससे, मैग्नीशियम से। तो स्टेबिलिटी जो परोक्साइड कैल्शियम में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब CaO2 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा MgO2 के साथ। तो मतलब, और लिखा क्या यहाँ पे, लेस स्टेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा मेरी, इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, इनकरेक्ट। मुझे देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, A, C और D। तो इसलिए मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, A, C और D। ओके।